क्या आप सोच सकते हैं कि सिर्फ 500 रुपए की एक नकली चीज के बदले कोई अपनी जिंदगी के कीमती 10 साल और अपनी सारी खूबसूरती कुर्बान कर दे? आज की स्टोरी जो है वो मटिल्डा लॉइजल की होने वाली है, जिसकी छोटी सी जो झूठी सी जो शान है ना, उसकी वजह से उसने अपना पूरा का पूरा जिंदगी जो है ना वो खराब कर लिया। कैसे, ये जानेंगे पूरा का पूरा इस वीडियो लेक्चर में, जहां पर क्लास 10 द नेकलेस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही सॉरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, और इसमें से क्वेश्चन जो भी हैं वो आते ही आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूरा का पूरा नेकलेस वीडियो एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन से पहले हम इसके सारे के सारे कैरेक्टर स्केचेस देखते हैं, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके थीम्स भी देखने वाले हैं, और फिर हम समझते हैं एक मजेदार स्टोरी और इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कैरेक्टर है मटिल्डा लॉइजल, जो कि प्रोटैगनिस्ट है एंड ऑफ द स्टोरी। शी इज यंग, बहुत ज्यादा खूबसूरत है, यंग है, बट एक्सट्रीमली डिससेटिस्फाइड विद हर मिडिल क्लास लाइफ, लेकिन अपनी मिडिल क्लास लाइफ से बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाइड है। शी ड्रीम्स, वो लग्जरी ड्रीम करती है, वेल्थ ड्रीम करती है, सोशल स्टेटस हो बहुत ज्यादा, ये इन सभी की उसकी ख्वाहिशें हैं। हर वैनिटी एंड प्राइड, जो झूठा अभिमान है, शान है, मेक हर अनहैप्पी, वो उसे अनहैप्पी कर देता है। डिस्पाइट हैविंग अ केयरिंग हस्बैंड, उसका हस्बैंड बड़ा केयरिंग होता है, लेकिन फिर भी वो हमेशा उदास परेशान रहती है। वो हमेशा दूसरों को क्या करना चाहती है, टू इम्प्रेस अदर्स एट द पार्टी, पार्टी में दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए शी बोरोज अ नेकलेस, वो एक नेकलेस बोरो कर लेती है और प्रिटेंड करती है कि वो बहुत ज्यादा क्या है, रिच है। और वही व्हेन द नेकलेस इज लॉस्ट, जब नेकलेस खो जाता है, हर प्राइड स्टॉप्स हर फ्रॉम टेलिंग द ट्रूथ, और उसका जो अभिमान है, उसका जो झूठा शान है ना, वो उसे रोकता है कि आप सच मत बताओ, क्या सोचेंगे लोग। शी चूजेस ईयर्स ऑफ हार्डशिप, उसने क्या चूज किया कि वो कई सालों तक क्या करेगी, मेहनत करेगी ताकि उस डेट को रीपे करे, विच शोज हर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है। बाय द एंड शी बिकम्स अ हार्डन्ड एंड मेच्योर वुमन। अब उसकी खूबसूरती भी नहीं होती काफी सालों के बाद, क्योंकि उसने इतना ज्यादा मेहनत किया होता है। लर्निंग अ बिटर लेसन अबाउट प्राइड एंड अपीयरेंस, और उसे अंत में एक बहुत ही मतलब जो इंपॉर्टेंट लेसन है ना, सीख जो है ना, वो उसे मिलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मॉन्जो लॉइजल, जो कि हस्बैंड है मटिल्डा लॉइजल के, ये हस्बैंड है एंड रिप्रेजेंट्स कंटेंटमेंट एंड सिंप्लिसिटी। ये जो पर्सन है ना, ये बड़ा ही सिंप्लिसिटी है, सिंप्लिसिटी में रहते हैं, सादगी पसंद करते हैं, और कंटेंटेड है। कंटेंटेड मतलब ये संतुष्ट रहते हैं, मटिल्डा की तरह असंतुष्ट नहीं या अनहैप्पी नहीं रहते हैं। ही इज अ काइंड एंड लविंग, रेडी टू सेक्रीफाइस, अपनी चीजों को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं, अपनी खुशियों को भी सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी हो जाते हैं अपनी वाइफ के लिए, इतने ज्यादा केयरिंग है ये। ही यूजेस हिज सेविंग्स, अपनी सेविंग्स यूज कर लेते हैं ताकि मटिल्डा के लिए क्या कर सके, एक ड्रेस खरीद सके। वर्क्स एक्स्ट्रा आवर्स टू रीपे द डेट, एक्स्ट्रा आवर्स काम करते हैं ताकि डेट को रीपे किया जा सके। कॉज्ड बाय द लॉस्ट नेकलेस, जो कि नेकलेस खोने की वजह से जिस डेट में वो आ गए थे। मटिल्डा की तरह नहीं, ही इज प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक, ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, रियलिस्टिक है। ही नेवर कंप्लेन्स, कभी कंप्लेन नहीं करते, एंड सपोर्ट्स हिज वाइफ, वाइफ को हमेशा सपोर्ट करते हैं साइलेंटली ड्यूरिंग देयर डिफिकल्ट ईयर्स। उनके डिफिकल्ट ईयर्स में भी उन्होंने कभी भी मटिल्डा को ब्लेम नहीं किया कि ये सारी चीजें तुम्हारी वजह से हुई है। इस कैरेक्टर, उनका जो कैरेक्टर है, ये हाईलाइट करता है द वैल्यू ऑफ लव, पेशेंस एंड सेल्फलेसनेस इन मैरिड लाइफ। मैरिड लाइफ में लव होना बहुत ज्यादा जरूरी है, पेशेंस होना जरूरी है, एंड सेल्फलेसनेस की भावना होनी बेहद जरूरी है। और ये कौन शो कर रहा है, ये मॉन्जो लॉइजल जो है वो शो कर रहे हैं, मिस्टर लॉइजल। नेक्स्ट इज मैडम फॉरेस्टियर। ये क्या होती है, मटिल्डा की दोस्त होती हैं एंड बहुत ज्यादा रिच फैशनेबल फ्रेंड है। शी इज काइंड हार्टेड, बड़ी ही काइंड हार्टेड है, जनरस है। लेंडिंग द नेकलेस विदाउट हेजिटेशन, यानी उसने क्या दे दिया, उधार दे दिया किसको, लॉइजल को। मिसेस लॉइजल, जो मटिल्डा लॉइजल है, मटिल्डा लॉइजल को क्या दे दिया उन्होंने, नेकलेस दे दिया बिना हेजिटेशन के। शी रिप्रेजेंट्स द वर्ल्ड ऑफ वेल्थ एंड लग्जरी दैट मटिल्डा डेस्परेटली वांट्स, यानी ये तो उस दुनिया से बिलोंग करती है जिस दुनिया में मटिल्डा अपने आप को देखना चाहती थी। Ironically, she is simple, वो बहुत ज्यादा सिंपल है, unaffected by material possessions as shown when she later reveals, ये बताती है, दर्शाती है, दिखाती है, बाद में रिवील करती है कि नेकलेस जो था ना वो क्या था, फेक था। ये कभी भी ना ऐसा नहीं है कि जो मैडम फॉरेस्टियर है ये बहुत ज्यादा शो ऑफ करना नहीं है, ऐसा नहीं, जो है सो है। ठीक है, हर कैरेक्टर एम्फेसाइज, उसका जो कैरेक्टर है वो ये एम्फेसाइज करता है दैट द थीम, द ट्रू वर्थ डजंट लाइन मटेरियल ऑब्जेक्ट्स की, जो हमारी रियलिटी है ना वो मटेरियल ऑब्जेक्ट्स पे डिपेंडेंट
नहीं है, उस पे मतलब उस पे आधारित नहीं है, ठीक है। तो ये जो है वो मैडम फॉरेस्टर का पूरा कैरेक्टर था। चलिए अब इसके सारे थीम्स देख लेते हैं। सबसे पहला जो थीम है हमारा प्राइड एंड वैनिटी, यानी झूठा अभिमान, झूठी शान जो है वो इस पर्टिकुलर चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट थीम है। द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी इज ह्यूमन प्राइड, हमारा जो घमंड है, हमारा जो गर्व होना है। मटिल्डा's एक्सेसिव कंसर्न फॉर अपीयरेंस, की उसको अच्छा दिखना ही दिखना है, एंड स्टेटस मेक्स हर अनहैप्पी, उसको अनहैप्पी कर देता है कि वो उस स्टेटस को नहीं गेन कर पाई, या वो उस सिचुएशन में नहीं है जो वो सोचती थी, उस उसका वो वेल्दी उतनी वेल्दी नहीं है जितना वो सोचती थी कि वो हो। हर प्राइड प्रिवेंट्स, उसका जो प्राइड है वो प्रिवेंट करता है फ्रॉम एडमिटिंग द ट्रूथ, ट्रूथ एडमिट करने से, कि अबाउट द लॉस्ट नेकलेस, लीडिंग टू ईयर्स ऑफ सफरिंग, जिसकी वजह से उसको सफर करना पड़ता है कई सालों तक। अगर वो पहले ही एडमिट कर लेती तो शायद उसे इतने सालों तक काम नहीं करना पड़ता। अपीयरेंसेस वर्सेस रियलिटी, क्या चीजें अपीयरेंसेस हैं, क्या रियलिटी है। बहुत बार ऐसा जो होता है ना, वो जो दिखता है वो होता नहीं है। जैसे द नेकलेस अपीयर्स टू बी वैल्यूएबल, नेकलेस जो है वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल दिखता है लेकिन वो एक्चुअल में फेक होता है। दिस आयरनी हाईलाइट्स कि कैसे एक्सटर्नल अपीयरेंसेस कैन बी डिसेप्टिव, जो बाहरी चीजें होती है ना वो क्या हो सकता है, बहुत बार दिखावा हो सकती है। मटिल्डा's ऑब्सेशन विद लुकिंग रिच, मटिल्डा का जो ऑब्सेशन था कि वो रिच दिखना चाहती थी, ये कॉन्ट्रास्ट करता है शार्पली विद हर एक्चुअल फाइनेंशियल कंडीशन, कि वो उसकी तमन्नाएं, इच्छाएं, ख्वाहिशें तो बहुत बड़ी बड़ी थी लेकिन उसकी रियलिटी जो थी ना वो बहुत ज्यादा लो थी, मतलब अच्छे फाइनेंशियल कंडीशन उसका अच्छा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं मटीरियलिज्म। द स्टोरी क्रिटिसाइजेस सोसाइटीज ऑब्सेशन, कि हमारा सोसाइटी समाज का ऑब्सेशन है विद वेल्थ एंड लग्जरी। मटिल्डा भी बिलीव करती थी इसी पर्टिकुलर थ्योरी को, एंड उसकी जो हैप्पीनेस थी कम्स फ्रॉम मटेरियल पोजेशन, यानी उसके पास जितनी चीजें होती ना उससे उसको खुशी मिलती, एंड सोशल स्टेटस से, विच अल्टीमेटली डिस्ट्रॉयज हर पीस एंड कंफर्ट, जिसने अंत में क्या कर दिया, उसके पीस और कंफर्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगला है कंटेंटमेंट वर्सेस डिसकंटेंट। मॉन्जुअल लॉइजल इज कंटेंट विद हिज, अपने अपनी सिंपल लाइफ से, उसके जो हस्बैंड थे ना वो बहुत ज्यादा क्या थे, कंटेंट थे, संतुष्ट थे, लेकिन मटिल्डा जो थी वो डिससेटिस्फाइड थी। द कॉन्ट्रास्ट शोज दैट कंटेंटमेंट ब्रिंग्स हैप्पीनेस, कंटेंटमेंट जो है ना वो हैप्पीनेस को लेकर आती है, लेकिन डिसकंटेंट अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसे मिजरी ही देगा, दुख दर्द ही देगा। नाउ नेक्स्ट इज कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ चॉइसेस, जो हमारे चॉइसेस होते हैं ना उनका परिणाम क्या होता है। मटिल्डा's डिसीजन, मटिल्डा ने डिसीजन ये लिया कि बोरो कर ले नेकलेस को एंड हाइड द ट्रुथ हैज लॉन्ग लास्टिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जिसके परिणाम जो थे ना वो बहुत ज्यादा भयानक थे। द स्टोरी शोज कि एक गलत चॉइस जो है ना वो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से क्या कर सकता है, बदल सकता है, उल्टा पुल्टा कर सकता है, इसलिए हमें डिसीजंस लेने चाहिए, बड़े सावधानी से लेने चाहिए। नेक्स्ट इज रोल ऑफ फेट एंड आयरनी, हमारे लाइफ में जो हमारी किस्मत है ना वो क्या है, उसका क्या रोल होता है, और आयरनी दिखाया गया है। ये एंडिंग रिवील्स अ पावरफुल आयरनी, द नेकलेस वाज फेक, हमें जो लग रहा था, पूरी स्टोरी जब हमने पढ़ी तो हमें लग रहा था कि वो नेकलेस इतना ज्यादा महंगा था कि उसको पूरा डेट को रीपे करने में उसकी पूरी जिंदगी बीत गई, लगभग 10 साल बीत गए, लेकिन एक्चुअल में वो नेकलेस जो था वो फेक था। फेट प्लेज अ क्रूअल रोल इन मटिल्डा's लाइफ, यानी मटिल्डा की लाइफ में जो फेट है उसने बड़ा ही क्रूशियल रोल प्ले किया और क्रूअल रोल था। एम्फेसाइजिंग हाउ ह्यूमन सफरिंग, की बहुत बार ह्यूमन सफरिंग जो कहते हैं ना कि आपकी किस्मत में वो दुख जो था वो भोगना था, भोगना मतलब आपकी किस्मत में ही लिखा हुआ था। तो बहुत बार कि हम अपनी डेस्टिनी को कितना भी कुछ कर लेना चेंज नहीं कर पाते हैं, तो ऐसा ही हुआ मटिल्डा के साथ। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट थीम्स से अब हम चलते हैं इसके वीडियो एक्सप्लेनेशन की तरफ, और जो पर्टिकुलर स्टोरी है वो किस तरह से प्ले करती है, किस तरह से मटिल्डा की लाइफ चेंज होती है, ये हम पूरा का पूरा स्टोरी में जानेंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें और एंजॉय करें स्टोरी को। कहानी शुरू होती है मटिल्डा लॉइजल से। वो कुदरत का एक ऐसा खूबसूरत करिश्मा थी, लेकिन उसे लगता था कि नियति ने उसके साथ क्रूर मजाक किया है, बहुत भद्दा मजाक किया है। उसका जन्म क्लर्कों के एक सामान्य परिवार में हुआ था। मटिल्डा का मानना था कि वो रेशमी पर्दों, चांदी के बर्तनों और सुगंधित कमरों के लिए बनी हुई है। जब वह अपने पुराने घर की बदरंग दीवारों और फटी हुई कुर्सियों को देखती थी ना तो उसका दिल बैठ जाता था। यहाँ तक कि जब उसका पति रात के खाने पर साधारण सूप की तारीफ करता
तो मटिल्डा उसे मतलब मटिल्डा को ये फील होता कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे खाना होना चाहिए और भरी हुई थालियां होनी चाहिए। ओके, जहाँ गुलाबी मछलियां और सोने के बर्तन होते थे, तो उन दावतों के वो सपने देखती थी। अब उसके एक बार ऐसा हुआ कि एक शाम उसके पति जो मिस्टर लॉइजल है वो घर आते। उनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कान थी। उन्होंने एक लिफाफा मटिल्डा को थमाया और कहा कि मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के यहाँ एक शानदार पार्टी का न्योता आया है हमारे पास। उन्हें लगा मटिल्डा खुशी से नाच उठेगी, लेकिन उसने कार्ड को नफरत से फेंक दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास पहनने के लिए कोई शानदार पोशाक नहीं था, ड्रेस नहीं था मटिल्डा के पास। वो फूट फूट कर रोने लगी। मजबूर होकर उसके पति ने अपने पास जो बचाए हुए 400 फ्रैंक्स थे, जो जिससे वो अपनी बंदूक खरीदना चाहता था, क्योंकि उसके शिकार करने का बहुत ज्यादा शौक था, तो उसने उसे दे दिया ताकि वो उसे क्या कर सके, ड्रेस खरीद सके। मटिल्डा ने ड्रेस तो खरीद लिया, पर उसकी भूख जो थी ना वो भी शांत नहीं हुई। अब वो ड्रेस तो ले आई थी, लेकिन जब ड्रेस उसने पहना तो वो देखती है कि उसका गला जो है वो खाली है। अब उसको गहनों की चाहत जो थी वो थी। अब उसके पति ने उसे अपनी अमीर सहेली मैडम फॉरेस्टियर के पास जाने को कहा कि भाई देखो, हमारे पास तो नहीं है, लेकिन तुम्हारी उस दोस्त के पास बहुत सारे नेकलेस होंगे, चाहो तुम उधार ले लो। अब मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती है और फॉरेस्टियर ने उसे कंगन दिखाए, मोतियों की माला दिखाई, लेकिन मटिल्डा का मन नहीं भरा। फिर अचानक से उसका एक काले सैटिन के डब्बे में एक शानदार हीरे का हार दिखा उसे, और उसे वो पहनती है। मटिल्डा की आंखें चमक जाती। अब उसने उसे झिझकते हुए कहा कि क्या मैं इसे ले जा सकती हूँ? तो फॉरेस्टर ने कहा हाँ, तुरंत बिल्कुल ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। मटिल्डा को लगा जैसे ही उसे जन्नत मिल गई हो। अब पार्टी की रात मटिल्डा जो थी वो स्टार थी। वो सबसे सुंदर लग रही थी, सबसे शालीन और सबसे खुश दिख रही थी। वो अपनी जीत के नशे में चूर थी इतनी कि लगभग लगभग सुबह के 4 बज चुके थे। अब जब घर जाने लगे वो लोग, तो ठंड से बचने के लिए उसने एक मामूली शॉल ओढ़ ली, अपनी गरीबी को छुपाने के लिए। और वो तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी ताकि कोई उसे देख ना ले। घर पहुंचकर जब उसने आईने में खुद को आखिरी बार देखना चाहा, तो एक भयानक चीख निकली। हार था ही नहीं, उसके गले में कुछ था ही नहीं। वो दोनों सन्न रह गए। मिस्टर लॉयजल वापस उसी रास्ते पर गए जहां से वो आए थे। उन्होंने बर्फ में, सड़कों पर, हर जगह उस हार को ढूंढा। पुलिस स्टेशन गए, अखबारों में विज्ञापन डाला, इनाम की भी घोषणा की, पर सब बेकार हो गया। एक हफ्ते बाद उन्होंने तय किया कि उन्हें हार बदल कर देना होगा। उन्हें एक दुकान में बिल्कुल वैसा ही हार मिला, जिसकी कीमत लगभग लगभग 40,000 फ्रैंक थी। लेकिन दुकानदार ने कहा कि अगर आप इसे अभी खरीदते हैं तो हम आपको 10% जो है डिस्काउंट दे देंगे, तो टोटल 36,000 फ्रैंक्स में आपको वो मिल जाएगा। लॉयजल के पास केवल 18,000 फ्रैंक्स थे, जो कि उसे उसके पापा से मिले थे, विरासत में मिले थे। बाकी उन्होंने बहुत सारे मनी लेंडर से क्या किया, भारी ब्याज पर उधार लिए। अब उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। अब सब शुरू हुआ। असली संघर्ष, स्ट्रगल जो था ना, वो इन लोगों का अब स्टार्ट हुआ। कर चुकाने के लिए उन्होंने अपना घर बदल दिया, एक छोटा सा कमरा लिया। अब जो पहले नौकरानी थी, वो अब नौकरानी भी यहाँ से चली गई। मटिल्डा अब नौकरानी की तरह काम करती थी। वो खुद पानी भरती, सीढ़ियां चढ़ती, गंदे बर्तन मांजती और बाजार जाकर एक एक पैसे के लिए दुकानदारों से लड़ती। उसके पति उसके जो पति था ना, मतलब मैडम मिस्टर लॉइजल, वो रात रात भर क्लर्क का काम करता, ओवर टाइम लगाता। और इस साल ऐसे ऐसे काम करते करते लगभग लगभग 10 साल लग गए कि वो कर्ज को खत्म करने में। इन 10 सालों में मटिल्डा बूढ़ी दिखने लगी थी। उसके बाल उलझे हुए थे, हाथ लाल खुरदुरे हो चुके थे। और अब उन सपनों वो मटिल्डा नहीं थी जो बड़े बड़े सपने देखा करती थी। एक गरीब और सख्त मिजाज औरत बन चुकी थी वो। उसे एक दिन मैडम फॉरेस्टर दिखी, जो अब भी जवान और सुंदर थी। मटिल्डा ने सोचा कि अब कर्ज तो चुका दिया है, वो सच बता सकती है। अब जब उसने फॉरेस्टर को अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसने हार खोया और उसे चुकाने में जिंदगी के 10 साल झोंक दिए, तो फॉरेस्टर दंग रह गई। उसने मटिल्डा के हाथ पकड़े और बड़े दुख से कहा, ओ मेरी बेचारी मटिल्डा, क्या वो रियल डायमंड जो तुमने मुझे दिया वो रियल डायमंड था? मेरा हार तो नकली था, वो तो सिर्फ 500 फ्रैंक्स का था। अब ये सुनते ही मटिल्डा के पैरों की जमीन जो है ना वो खिसक गई। नाउ वो ये सोच रही थी कि क्यों उसे उसने पहले नहीं बताया। तो कभी कभी हमारे चॉइसेस जो है ना, वो हमारी जिंदगी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं।
इसलिए कभी भी झूठ का सहारा जो है वो हमें नहीं लेना चाहिए। तो ये स्टोरी हमें ये सिखाती है कि और झूठी शान जो आप हो ना, अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट करना सीखो। जब तक हम अपनी रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपने फ्यूचर को डिटरमाइन नहीं कर सकते। अपन जो हम सोच रहे हैं ना, उसको उतने अच्छे से इफेक्टिवली तरीके से अटेन नहीं कर सकते। तो आई होप ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आपको जबरदस्त लगी और इस चैप्टर का कोई भी डाउट जो है, स्लाइटेस्ट सा भी डाउट आपको नहीं हो और आप अच्छे से इसके सारे के सारे आंसर्स जो है वो लिखेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।